दोस्तों, आज फिर इन आतंकवादियों ने हमारे देश के मासूम लोगों के साथ खूनी खेल खेला। आज हमारे 26 पर्यटकों को जिस तरह से आधाधुन निहत्थे पर्यटकों पर गोली चलाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, सवाल पैदा करता है कि आखिर इन लोगों ने इन आतंकवादियों का क्या बिगाड़ा था? क्यों इनसे दुश्मनी निकाली गई? कौन सा इन पर्यटकों ने इनसे चीजें छीन ली थी? आखिर क्यों हमारे मासूम हर दिन इन आतंकवादियों का शिकार बन जाते हैं? क्यों आखिर इस देश में चल क्या रहा है? दोस्तों, सुरक्षा के नाम पर जिस तरह से पर्यटकों की आज हत्या हुई, दोस्तों कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला। दोस्तों, जिस तरह से आतंकवादियों ने इन 26 लोगों को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया, कोई भेलपूरी खा रहा था, कोई मीठी मीठी बातें अपने परिवार के साथ कर रहा था, कोई अपने बच्चों के साथ था, कोई अपने माँ बाप फैमिली के साथ था। अचानक से हुए इस हमले से जो पर्यटक थे वो संभल भी ना पाए, क्योंकि उन्हें तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि हम सुकून की तलाश में जिस कश्मीर में स्टे कर रहे हैं, जिस जगह हम जा रहे हैं, वही हमारी कब्रिस्तान बन जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही घटिया मानसिकता जो हमारे बॉर्डर पार से हमसे इस तरह का बदला लिया जा रहा है, दोस्तों वो उस पर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इन आतंकियों से कब छुटकारा मिलेगा। कभी हमारे नौजवान इनके निशाने पर होते हैं, तो कभी हमारे आज मासूम पर्यटक जो कि उनके इस गोली का जवाब भी नहीं दे पाए। दोस्तों, पहलगांव से कुछ दूरी पर, जिसे न्यूजीलैंड बोला जाता है, जो बर्फ से ढकी चोटियां होती हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं और जंगल एरिया है, वहां पर पर्यटक अपने थोड़े से सुकून के लिए वहां पर रिजॉर्ट है, वहां पर जाते हैं। और इस वक्त जबकि गर्मी का सीजन चल रहा है और पर्यटकों की संख्या वहां पर बढ़ने वाली थी और तमाम पूरे देश से लोग वहां पर जाते हैं, सैलानी, और घूमते फिरते हैं। और यही अभी कुछ जो पर्यटकों का एक जत्था था वहां पर पहुंचा था, और जबकि वहां पर जाने के लिए जंगल एरिया से होकर जाना पड़ता है। कुछ दूरी पर जो ट्रेन बसें हैं वहां पर रुकते हैं और फिर घोड़ों के जरिए चढ़कर पहाड़ी के ऊपर रिजॉर्ट बने हैं और वहां पर लोग स्टे करते हैं अपनी थोड़ी सी खुशी को पाने के लिए। दोस्तों, पहलगांव में जिस तरह की ये घटना हुई है, तमाम पूरे उस एरिया पर, उस सरकार पर सवालिया निशान उठाता है कि जब 370 खत्म हो गए, जब आतंकियों का बात हो गई कि आतंकी हमले नहीं होंगे, चारों तरफ सुरक्षा लगी हुई है, तो इस तरह के आतंकी हमलों ने हमारे देश के 26 पर्यटक मासूम निहत्थे लोगों की हत्या कर दी। और अभी तक इन आतंकवादियों का मुठभेड़ भी नहीं हुआ, ये पकड़े भी नहीं गए, ना ही मारे गए। दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या बोलूं, क्या करूं, क्योंकि इस वक्त मेरे अंदर इतना गुस्सा है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये अगर आतंकी मेरे सामने होते तो मैं इनका क्या हश्र करती। जिस तरह से मासूम बच्चों को अलग किया गया उनके माता पिता से, बूढ़ों बुजुर्गों को अलग किया गया और बाद में गोली चलाकर नौजवानों को शहीद कर दिया। शहीद ही बोलूंगी दोस्तों, निहत्थे लोगों को मार कर इन लोगों को क्या मिलेगा? दोस्तों, ये आतंकी हमला मंगलवार को 3 बजे दिन में हुआ और अब ये खबर बाहर निकल कर आ रही है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी अरब जद्दा में हैं और वहां पर किसी काम से गए हैं। और ये खबर भी है कि नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को फोन करके ये कहा है कि आप फौरन उस जगह पहुंचिए और वहां का जायजा लेकर फौरन कार्रवाई की जाए। ऐसे में जो लोग वहां की अफरा तफरी है, वहां की आवाम है, सब लोग डरे हुए हैं, क्योंकि मुझे भी यहां भी डर लगने लगा है कि आतंकी हमला कहीं भी किसी भी वक्त इन आतंकियों के नज़र से क्या हम हिंदुस्तानी बच पाए हैं या हम बचे रह जाएंगे। जिस तरह से ये ताबड़तोड़ हमला करते हैं और संभलने का मौका भी नहीं देते हैं। आखिर जब इतने बड़े सैलानी, वहाँ के लोगों का, जो पर्यटक हैं, जो वहाँ के रिजॉर्ट वाले हैं, जो लोग पर्यटकों की देखभाल करते हैं, उन्हें अपने पास रखते हैं, उनका कहना है कि इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पर्यटकों पर आतंकवादियों ने हमला किया है।
दोस्तों, निहत्तों पर हमला करके इन आतंकवादियों को क्या मिलेगा? क्या डराना चाहते हैं हमारी सरकार को, या फिर हम उन लोगों को डराना चाहते हैं जो कश्मीर में आना चाहते हैं? अगर आतंकवादियों को कोई दिक्कत थी तो सरकार से बात करते, इन मासूम लोगों की हत्या करके उन्हें क्या मिला? दोस्तों, बड़े सवाल होते हैं कि आखिर कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का भी ये भी कहना है, कश्मीर के जो प्रेसिडेंट है, जो कश्मीर के सीएम हैं, उनका ये कहना है कि हम इस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन दोस्तों, फिर मैं सवाल करती हूँ कि जब इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं तो पहले से सुरक्षा क्यों नहीं की गई? क्यों बाद में लोगों को ये समझ आता है कि ये हमले हो गए, ये चोट लग गई, ये फला हो गया, ये ढिका हो गया, उसके बाद सुरक्षा रखी जाती है? पहले से सुरक्षा की बात क्यों नहीं की जाती है? अब अमित शाह जी वहां पर पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर में, वहां का जायजा लेंगे, उसके बाद वो क्या फैसला देते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरहद पार तो पाकिस्तान ही है और वहां से ही आतंकवादियों ने हमले किए हैं। दोस्तों, अब सवाल ये भी उठता है कि अभी कुछ दिन बाद जो हमारी यात्रा है, अमरनाथ यात्रा भी इसी जगह से होकर गुजरेगी, और इसके बाद जो अभी पर्यटक, हमारे मासूम पर्यटक 26 लोगों की हत्या कर दी गई है, क्या इनके जो बदला है क्या हमारी सरकार इन लोगों से ले पाएगी? कई ऐसे सवाल है, जबकि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के जो गढ़ है जद्दा, सऊदी अरब, वहां पर हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी को जद्दा में जो कॉन्फ्रेंस में गए हैं उस पर ये सवाल उठाने चाहिए, ये बात करनी चाहिए उन मुसलमानों के बीच जो 56 देश हैं वहां पर भी, कि आखिर आतंकवादी हमला पाकिस्तान क्यों भारत देश पर करता है। और हमारी जो चूक है, हमारी भी गलती ज़रूर है कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा जो देना चाहिए वो दे नहीं पाते।